आत्मज्ञान के बारे में आज बताया, तो उसमें आपने बताया कि डेली बेसिस पे हमें वो समझने की ज़रूरत है कि क्या हम वो ज्ञान जो मिला है वो जी रहे हैं कि नहीं, और हम उसी में फिर से उलझ जाते हैं, और इसीलिए हमें वो देखना ज़रूरी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये उलझ जाना मतलब माया है क्या? और अगर ये चुनाव है, माया है, कुछ ये ईश्वर से निर्मित क्यों है ऐसे इस तरह से? अपना चुनाव है, किसी की और की जिम्मेदारी नहीं है, किसी ईश्वर की जिम्मेदारी नहीं है, आपका चुनाव है। पर हम बार-बार उसी इसमें फंस जाते हैं। चुनाव है ना, की है, तो ये तो माया का ही असर है। माया का नहीं असर हुआ ना। आप जिस चीज में उलझ रहे हो कोई और तो नहीं उलझ रहा, उसका अपना चुनाव है। आप डॉक्टर हैं, आपने MBBS एंट्रेंस क्लियर किया होगा, आपने जो क्वेश्चन सही क्लियर किया कोई इसमें उलझ गया होगा, तो ये किसी ईश्वर की मर्जी थोड़ी ही थी। ये तो अपनी प्रिपरेशन, अपनी डिटर्मिनेशन, अपने अटेंशन की बात थी। और बाकी चीज़ें संयोग होती हैं। दुनिया में दो ही चीज़ होती है, या तो रैंडमनेस जो बाहर होती है, या चॉइस जो भीतर होती है। इन दो के अलावा कुछ नहीं होता। बाहर की दुनिया में सब क्या है? रैंडम है। विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल सब रैंडम है। तो हम मतलब जो गलत चूज कर लेते हैं, इवन इफ वी नो कि ये करेक्ट है, तो ये माया स्टिल अ नहीं है, चॉइस, हमारा इट इज choice स्टिल अ चॉइस। और वो कुछ ऐसा नहीं कि इग्नोरेंस है, इट्स अ कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ, जस्ट दैट द नंबर्स हैव नॉट बीन केयरफुली डिटरमिन्ड। भीतर कोई कैलकुलेशन चली है प्लस माइनस की, बस वो जो नंबर्स है ना वो केयरफुली, अटेंटिवली असर्टेन नहीं किए गए हैं। तो इसलिए वो फिर जो आप प्लस सोच रहे थे वो माइनस है, लेकिन वो अभी भी चुनाव ही। अ बैड डिसीजन nevertheless a decision, an unconscious decision nevertheless still a decision। तो अगर आप किसी चीज को माया बोलना भी चाहते हो तो आपकी अनकॉन्शियसनेस का ही नाम माया है। हमारा ignorance माया है। It's not सेल्फ any चोजन, external- सेल्फ चोजन, self-chosen। नॉट डिटर्मिनिस्टिक, नॉट फेटलिस्टिक, नॉट एग्जिस्टेंशियल।